Alright guys, this reading is not for everyone. I specifically am making this reading for some people, those people जिन्होंने ना अभी ब्रेकअप में गुजर रहे हो, आपको समझ नहीं आता कि यार क्या करना है, क्या इस पर्सन के लिए वेट करना है, क्या ये पर्सन कभी वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे या नहीं. सो माइंड यू, हर किसी के लिए रीडिंग नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन उनको गोस्ट कर दिए या कोई फाइनल बात नहीं हुई है और आप वेटिंग पीरियड में हो. ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है. तो जो लोग वेट कर रहे हैं वो इस रीडिंग को बिल्कुल देखिए, एंड तक देखिए. आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में फाइंड करते हैं, और क्या क्या एक्स्ट्रा जो भी आप जानना चाहते हो, मैं पूरी ट्राई करती हूँ कि इस रीडिंग में एक्स्ट्रा चीज़ें हम निकाल पाएँ. ठीक है, महादेव जी की जय हो. सब हर हर महादेव जी बोल दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो. और सबसे पहले अपने पर्सन को याद करो. लेट्स सी, स्माइल करो अपने पर्सन को याद करते हुए. लेट्स सी कलेक्टिव, आपके पर्सन इस समय पर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या वो वापस आएंगे. पूरी रीडिंग उन्हीं के लिए है. सो लेट्स सी कलेक्टिव, आर यू रेडी फॉर दिस? कमेंट डाउन बिलो, यस आई एम रेडी to know what my person actually feels. ठीक है, so guys, सबसे पहले तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, टाइमलेस रहने वाली है. जब मर्जी आप इसको देख सकते हो. पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करोगे. व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ठीक है, सारी रीडिंग्स चार्जेबल रहती हैं. लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन. हैंग्ड मैन, जिस तरीके से आप इनका वेट कर रहे हो ना, ये भी आपका ही वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं. यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पास्ट की ऊर्जा है, पास्ट को निकाल नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर मन में रख रहे हैं. काफ़ी सारी इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टेंशन में हैं, बहुत सारी चीज़ें. ये पास्ट में ही जीते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्यूचर का इनको कुछ नहीं. हायरोफेंट, स्टार्टिंग में ही 2 मेजर अरकानास. तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस पर्सन को आपके आने का इंतज़ार है. अगर आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, सेम फ्रीक्वेंसी आपके पर्सन पे भी वाइब्रेट कर रहे हैं. 222 का साइन आ रहा है. क्लेम दिस साइन. मी एंड माई पर्सन बोथ आर वेटिंग फॉर ईच अदर. कमेंट डाउन बिलो कि मैं और मेरे पर्सन दोनों एक दूसरे का ही इंतज़ार कर रहे हैं. हायरोफेंट का कार्ड आ रहा है, टॉरस की ऊर्जा है. नंबर 12, नंबर 5, 222, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड. कलेक्टिव, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे मेजर अरकानास आ रहे हैं. आई एम श्योर देयर इज समथिंग चेंजिंग एंड समथिंग यहाँ पर सिर्फ ईश्वर की मर्जी से ही हुआ है. ठीक है, जो भी है ईश्वर पे पूरा भरोसा रखना है, अपना भरोसा टूटने नहीं देना है. जिस भी वजह से आप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ लिंक्ड हो या इस जर्नी में चल रहे हो, आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा डिवाइन का ही प्रोसेस है. सो ट्रस्ट द प्रोसेस. ओके, कमेंट डाउन बिलो, आई ट्रस्ट द प्रोसेस एंड आई हैव फेथ इन डिवाइन. इसको पूरा लिख लो, अपने मन में छाप लो, बिकॉज डिवाइन इज एवरीथिंग हियर. ठीक है, ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं. 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है. वी हैव फादर ऑफ कप्स. देखो यहाँ पर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना कलेक्टिव, ये पर्सन मुझे दिख रहा है इन्होंने आपको कभी कभी कोल्ड बिहेवियर दिया है. 333 की ऊर्जा के साथ कभी कभी कोल्ड बिहेवियर इन्होंने आपको दिया हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी बात का बुरा मान करके बैठ गए और इस पर्सन ने आपको कुछ कहा भी नहीं. ये पर्सन थोड़ा सा इमोशनली मैच्योर पर्सन है, कम बोलता है, कम चीज़ें एक्सप्रेस करता है, लेकिन जब करता है तो फिर ये आपको बुरा लग जाता है. मे बी यू आर नॉट यूज टू ऑफ दिस पर्सन एक्सप्रेसिंग टू मच. ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन को लेकर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि इन्होंने कम एक्सप्रेस किया है. देखो कलेक्टिव, आपका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है. यहाँ मैं देख रही हूँ आपको एक सिंगुलर ऊर्जा में, जहाँ पर आप अपने ही ऊपर डिपेंड करते हो, आप बहुत स्टेबल पर्सन हो, विक्टोरियस पर्सन हो. 6 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर अ विक्टोरियस पर्सन कलेक्टिव. मैं यहाँ देख रही हूँ इस पर्सन ने आपके अंदर काफ़ी सिंगल होने की ऊर्जा देखी है. ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को लगता है कि अकेले ही जीतना चाहते हो आपको अकेले ही जीतना है. दिस पर्सन इज ट्राइंग कि आप इसको मैसेज करो, कॉल करो, कुछ इस तरीके से ऊर्जा आ रही है. 444 की ऊर्जा भी आ गई है. कलेक्टिव, दिस इज़ वेरी ऑसम रीडिंग. आई थिंक ना कि आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं इस रीडिंग में. लेट्स फाइंड आउट 10 ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, बर्डन्स.
बर्डन्स का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। यहाँ पर आप दोनों, यहाँ ये पर्सन को मैं कैसा देख रही हूँ ना, देखो वेटिंग का ऊर्जा आ रहा है फिर से। तो यहाँ मैं देख रही हूँ आप दोनों ही पास्ट में अटके हुए हो। कोई रीज़न ज़रूर है जहाँ पर आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, अलग हुए हो। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग यहाँ पर जो मुझे रिसीव हो रही है ना, कि आप लोग दोनों पास्ट में हो, कि यार मैंने बात तो करी थी और ऐसा तो हुआ था, लेकिन ये चीज़ आगे नहीं बढ़ा। गोस्टिंग है, बर्डन्स है। बर्डन्स के बाद ना यू फील अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू आर नॉट एबल टू गेट अप, लाइक वेक अप, गेट अप, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है आपके लिए। जैसे होता है ना जब शरीर बहुत हैवी हैवी लग रहा होता तो उठा नहीं जाता, बिल्कुल वैसा ही आपका इस समय सिनेरियो मुझे दिख रहा है। यू आर बीइंग वेरी हैवी ऑन योर सोल, ऑन योर फुल बॉडी, ऑन योर माइंड, एंड दिस इज वाई यू कांट गेट अप। ये आपके पर्सन की तरफ से आ रही हैं फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स है ये, ठीक है। आपके पर्सन ही नहीं उठ पा रहे हैं, आपके पर्सन ही नहीं जो है ना एक्शन ले पा रहे हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। दे आर स्टक इन द पास्ट, ठीक है। अभी क्यों पास्ट में, इल्यूजन्स में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। आप आओगे, आप वापस आओगे, आपकी ऊर्जा है उनके पास, उनके साथ रहती है आपकी ऊर्जा, वो आपकी ऊर्जा को छोड़ना नहीं चाहते। दे आर नॉट लेटिंग गो ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। जैसे होता है ना कि पास्ट में जीने लग जाते हैं तो पास्ट की चीज़ें याद आने लग जाती हैं, वो चीज़ों में ये जी रहे हैं, ठीक है। देखो अभी तक मुझे जो साइंस आए हैं, टॉरस का साइन आया है, लियो का साइन आया है, सेजिटेरियस का साइन भी रिसीव हो रहा है, एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस अभी तक मुझे रिसीव हो रहा है, ठीक है। वी हैव द टावर हियर, ओके। लेट्स गेट सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, लेट्स गेट सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। कलेक्टिव 7 की ऊर्जा है। Justice, we have justice and 2 cats here. 3 of wands is here. Daughter of swords. 9 of cups. 10 of cups, okay. Libra, Aquarius, Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces. We have Aries, Leo, Sagittarius, and Leo is very strong in this reading, okay. All right, so collective, सबसे पहले मैं यहाँ देख रही हूँ ना, आप दोनों ही इस आपके पर्सन की बात कर लेते हैं पहले। वो पास्ट में है, आप भी पास्ट में हो, ठीक है। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप मैसेज करोगे, आप बात करोगे, आप रीच आउट करोगे, ठीक है। अगर ये सच है तो आपके लिए सच हो सकता है। शायद आप में से कुछ लोग रीच आउट नहीं करना चाहते हो, आपने बहुत देख लिया, बहुत सारी चीज़ें झेली इस पर्सन के साथ, स्पेशली विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द बर्डन्स कार्ड्स। यहाँ मैं देख रही हूँ देयर इज अ कम्युनिकेशन दैट वांट्स टू हैपन बिटवीन बोथ ऑफ यू। आई जस्ट फील यहाँ पर सडनली समडे यू आर गोना मीट विद ईच अदर, है ना। जैसे रोड पे खड़े मिल गए, ग्रोसरी स्टोर में खड़े मिल गए, मॉल में खड़े मिल गए, देन यू विल हैव अ कॉन्वर्जेशन, या फ्रेंड्स फैमिली पार्टी में गए हो और मिल गए। सो यू बोथ आर लिविंग विद द थॉट्स ऑफ ईच अदर। बहुत प्यार है, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि कम्युनिकेशन हुई ही नहीं है, गैप है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि यू जस्ट बोथ वांट टू मीट विद ईच अदर। तो यही पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, और यही पर्सन आपका जो बोलते हैं ना हैप्पीली एवर आफ्टर है, हैप्पीली एवर आफ्टर, विश फुलफिलमेंट, सोलमेट्स दिखाई दे रहे हो मुझे आप लोग, ठीक है। अगर हम लेटर्स की बात करें यहाँ पर, पहले मैं आपको कुछ साइंस दे देती हूँ। साइंस में मुझे बैट दिख रहा है, अगर उड़ने वाला बैट, ठीक है, चमगादड़ बोलते हैं जिसे। क्रो दिख रहा है, बटरफ्लाई दिख रही है, कप्स दिख रहे हैं, ठीक है। वाटर एनर्जी बहुत है यहाँ पर, स्टार एनर्जी है, पेंटिकल्स या मनी की एनर्जी है जो स्टक है। अगर मनी की एनर्जी आपके पास स्टक है तो दिस इज योर साइन, ठीक है। I am also seeing wands here, which is a fire energy, but this is more like अब आप रिलेशनशिप्स में इंटरेस्टेड नहीं होगे, और ऐसी वाली एनर्जी है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, वैसी वाली एनर्जी है। थंडर स्टॉर्म्स इज योर बोलते हैं ना लाइटनिंग, वो भी आपका एक साइन है। कैट्स आर योर साइन। वर्ल्ड मैप अगर आप देखते हो
या वर्ल्ड को घूमने का सपना देखते हो, या ग्लोब इज योर साइन, ठीक है। वॉन्ड्स है, फ्यूचरिस्टिक, अगर आपको ओपन है थर्ड आई तो ये भी आपका साइन है, ठीक है। थर्ड आई इज योर साइन विच मीन्स दैट यहाँ पर उल्लू भी आ रहा है। आउल इज योर साइन, तो थर्ड आई एंड आउल आर वेरी वेरी कनेक्टेड। आपको पता है ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कलेक्टिव यू नो इट वेरी वेल, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक विद यू। यहाँ पर ये दोनों साइंस इकट्ठे आ रहे हैं मेरे पास, यू वेरी विल नो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। मून इज योर साइन, ओके। सो ब्लैक एंड वाइट मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है, लाइक इन दोनों कार्ड्स में यिन एंड यांग की ऊर्जा है, आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो, ठीक है। जैसे अगर आपकी लाइफ में सुबह है तो आपके पर्सन की लाइफ में रात हो जाती है, अगर आपकी लाइफ में रात है आपके पर्सन की लाइफ में सुबह हो जाती है। दैट्स व्हाट दिस जस्टिस कार्ड इज रिप्रेजेंटिंग हियर, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो, यू आर बैलेंस टू ईच अदर। दिस इज वाई यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं, एंड वी आर रिसीविंग दिस बिग कैट विद स्ट्रेंथ कार्ड। You need to have a lot of patience, you need to have a lot of trust about this journey. 11 and we have strength and justice both. Very good collective. So you need to know कि आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पर। मुझे तो बहुत अच्छी रीडिंग लग रही है। कहीं ना मैं देख रही हूँ आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाह रहे हो, दोनों कुछ कर नहीं पा रहे हो, जो भी इश्यूज आते हैं बीच में, डिफरेंसेस आते हैं, इनको तोड़ के आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हो, बट बोथ ऑफ यू वांट टू टॉक टू ईच अदर। आई एम गेटिंग दिस वेरी वेरी सीरियसली। नाउ आई वांट टू गिव यू द लेटर्स हियर। अच्छा, नंबर पहले दे देती हूँ, फिर लेटर्स भी दूंगी मैं आपको। नंबर 12, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 7। वी हैव नंबर 1 स्पेसिफिकली, नंबर 3, 111 इज देयर, नंबर 8, number 11, number 9, number 10. Okay, number 1 is very very specific in this reading. Okay, so number 1 के साथ मेरे पास यहाँ पर ऊर्जा आ रही है, you are someone who is supposed to have a lot of abundance, lot of spiritual awakening. यहाँ पर आप किसी twin flame से भी डील कर रहे हो for sure। 12-21 it's a twin flame relationship for someone। सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम दोनों ही यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत अच्छी ऊर्जा है कलेक्टिव आज की। अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर फेथ रखते हो, ईश्वर के ऊपर फेथ रखते हो, अगेन एंड अगेन दिस इज अ ट्रस्ट एंड फेथ कमिंग इन दिस रीडिंग। दिस इज बिकॉज कलेक्टिव यू आर इन लव विद दिस पर्सन। आप इनको छोड़ नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा ईश्वर ने आपको भेजा। आप बहुत इनोसेंट सोल हो सकते हो, बहुत ओल्ड सोल हो सकते हो, योर एनर्जी इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा ऑरा हो सकता है आपका, बहुत ज़्यादा ट्रबल्स भी आप देखते होगे लाइफ में, बट यू आर समवेयर ग्रोइंग। आप एल्डर चाइल्ड हो सकते हो अपने पेरेंट्स के। आई एम जस्ट गेटिंग अ कॉल हियर। ये कट जाए ना, इसके बाद आई विल कंटिन्यू। ओके, ओके, bear with me for 1 second. ऑलराइट, सो हाँ, आप एल्डर चाइल्ड हो सकते हो अपने पेरेंट्स के, लड़की या लड़का डजेंट मैटर, एल्डर चाइल्ड हो सकते हो, आप सबसे बड़े हो सकते हो, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर कुछ साइंस मैंने आपको दे दिए हैं। यहाँ पर और देख लेते हैं। आपके पर्सन आपसे कुछ भी कहना चाहते हैं, तो मैं उनके कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी यहाँ पर, सो दैट मेरी कलेक्टिव थोड़ी सी शांत हो जाए कि अच्छा मेरे पर्सन मुझे ऐसा कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, so many messages. Knight of Pentacles. Again, I'm waiting for you. There is no growth here because your person is waiting. Again, there are 3 messages for waiting. Your person wants to say, I am waiting for you and I have full faith in you. ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन 5 of Swords के साथ कहना चाह रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा जीतने की कोशिश करी है तुमसे। आपके पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा जीतने की कोशिश करी है इन द पास्ट। दिस पर्सन ट्राइड एवरीथिंग, मतलब पूरा ईगो इन्होंने अपना कंज्यूम कर दिया आपसे जीतने के लिए। इनको दिखा तो ज़रूर कि चलो आप हार गए, लेकिन स्टिल
जीता कौन, कोई भी नहीं. इट्स अ लूज लूज सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज. तो यहाँ पर आपके पर्सन समझ रहे हैं कि इनके एक्शंस की वजह से आप दोनों के साथ जो भी है लूजिंग सिचुएशन हो गई है. ठीक है, इन्हीं के गलत एक्शंस थे, इनको पता है वो चीज़, वो आपको कहना भी चाहते हैं. ठीक है, टेम्परेंस कार्ड ये आपको कहना चाहते हैं विद द टेम्परेंस कार्ड, यू एंड आई बोथ आर यिन एंड यांग टू ईच अदर. एक दूसरे को कंप्लीट करते हो. डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन. ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. फूल कार्ड के साथ आपको कहना चाहते हैं मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ. कलेक्टिव और देख लेते हैं. पर्सन के मैसेजेस देना मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि अपनी कलेक्टिव को पर्सन के मैसेजेस दिया करूँ. लेट्स सी आपके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं. दे हैव अ रोज इन देयर हैंड. देखो इनकी इंटुइशन है ना, ये डॉग जो दिख रहा है आपको, इनकी इंटुइशन इनको कह रही है कि भैया मत कूदो मत कूदो मत कूदो. लेकिन ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे मिलकर चीज़ें सीखना चाहते हैं लाइफ में. जैसे कि आप एक मजिशियन हो इस समय पर, और ये फूल कंप्लीटली मजिशियन के पास जा रहा है, एक नई साइकिल शुरू करने जा रहा है. सो आई थिंक यू आर द मजिशियन हियर. अगर आप लोग मैनिफेस्ट करते हो आजकल तो दिस इज़ योर एनर्जी. आपसे ये प्रभावित हैं काफ़ी ज़्यादा और आपकी वजह से एक नई शुरुआत लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, आपके साथ भी. फिर से स्ट्रेंथ कार्ड. आई हैव 2 स्ट्रेंथ कार्ड्स टुगेदर. ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपको देखकर ना मुझे इनर स्ट्रेंथ मिलती है. आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपको कि देखो तुमको देखकर मुझे पहले डर ज़रूर लगा था, लेकिन तुमको देखकर मुझे इनर स्ट्रेंथ मिलती है. मैं अपने डर से बाहर निकल पाता हूँ. ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे कुछ भी सच बताने से डरता नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ. मैं तुम्हें सच बता सकता हूँ, तुम्हारे फेस पे बता सकता हूँ. आई एम नॉट स्केयर्ड टू टेल यू द ट्रूथ. ये सच बोल देंगे आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल देंगे. ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स. दे वांट टू टॉक टू यू. वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ. लेट्स स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन. क्या तुम कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करोगे? आई वॉन्ट यू टू टॉक. आपके पर्सन कह रहे हैं मैं तुमसे, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम बोलो, कुछ तो बोलो. शायद ये साइलेंस ब्रेकर है. ठीक है, कि समवन नीड्स टू ब्रेक द साइलेंस. अगर आप इस पर्सन के ऊपर कंप्लीटली साइलेंट हो चुके हो ना, तो ये कहना चाहते हैं कि यार कुछ तो बोलो. ठीक है, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो. ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स अगेन. ये आपको विक्टोरियस देखते हैं. मैं देख रही हूँ पहले भी 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स ना इस समय यही बता रहा है कि आप एक विक्टोरियस पोजीशन में हो. चाहे इस पर्सन ने जो भी किया ना, आप उससे बखूबी बाहर आए हो. ये पर्सन आपको बढ़ता हुआ देख रहा है और आपको कह रहा है मैं देख रहा हूँ तुम्हें, तुम बहुत बढ़ रहे हो. ठीक है, लेट्स टेक वन लास्ट मैसेज फ्रॉम योर पर्सन. 7 ऑफ कप्स. इस पर्सन को पता है कि इसको आपके ऊपर ना स्टॉप लगा देना चाहिए कि नहीं तुम ही हो बस. ठीक है, वो लगा भी चुके हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं ये पर्सन. ये किसी भी और के साथ होना चाहते हैं ना, तो वो हो नहीं पाते हैं. मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने बहुत ट्राई करे. सो दे हैव ट्राइड अ लॉट टू बी विद अदर पीपल, बट दे कांट, क्योंकि वो आपसे मूव ऑन हुए ही नहीं हैं. 7 ऑफ पेंटिकल्स इज डायरेक्टली टेलिंग कि आपसे मूव ऑन नहीं हुआ है वो पर्सन. फिर भी कोशिश करते हैं कि किसी और के साथ रह ले, क्योंकि यार मुझे दिख रहा है यहाँ पर आप शायद साइलेंट हो गए हो इस पर्सन के ऊपर कंप्लीटली. ठीक है, 777 की ऊर्जा आ रही है मेरे पास इस समय पर. ठीक है, कोई ईविल आई हो सकती है इस पर्सन के मन में. पहले ऐसा हो सकता है कि आप शायद अच्छे इंसान नहीं हो, या आपके साथ टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं ऐसा देख रही हूँ. ठीक है, आप में काफ़ी ईगो हो सकती है. आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था इनिशियली कि आप में ईगो थी. ठीक है, अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप और इसके बीच में कभी ठीक कुछ नहीं होने वाला है, और ये बेफालतू में इंतज़ार कर रहे हैं. और इनको ये भी बेड रिडन हो सकते हैं, इनको बैक इश्यूज़ हो सकते हैं. इस समय कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है मुझे आपके पर्सन के, जो बैक इश्यूज़ हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं थोड़ी सी. प्लस यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि जो ये आपका वेट करे ना कलेक्टिव, वो वेट इनके लिए बहुत ऐसा हो गया है जैसे कि आप कभी बात नहीं करोगे, लेकिन उन सपनों में जीना ये छोड़ें कैसे. जैसे आपके बारे में सोचना, मैंने कहा ना घोस्टिंग की ऊर्जा है सारी की सारी.
जो मैंने आज पिकअप करी है, देयर इज अ साइलेंट ऊर्जा, ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट हो चुका है, ये वही ऊर्जा आपके लिए मैंने पुल आउट करी है, ठीक है, जिनसे बिल्कुल बात नहीं हो रही आपकी। ठीक है, अब देख लेते हैं कोई आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन के बारे में इन्होंने सोचा है। यस, सोचा है यार, नेक्स्ट एक्शन इन्होंने आपके बारे में सोचा है। नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, दे वांट टू गिव यू अ प्रपोजल, ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन कब तक लेंगे ये, लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन कब तक लेंगे ये। नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स, यार ये आने वाले ये 2 महीने दिख रहे हैं मुझे, 2 महीने तक ये आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। एम्प्रेस की ऊर्जा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, मुझे पता है क्या दिख रहा है। पहले ये पर्सन सोचता है मैं आपसे जाकर बात करूं, फिर ये पर्सन सोचता है कि यार किस बारे में बात करूं, करूं भी या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं। तो यहाँ पर ना ये बीच में फंस जाते हैं इनके। देखिए इनके बीच की ऊर्जा अगर मुझे कोई मिलती है ना, मैं आपको बताती हूँ। अगस्त तक आपके पास एक्शन आ सकता है, जुलाई एंडिंग अगस्त तक आपके पास एक्शन आ सकता है, ठीक है। लेट मी फाइंड दिस। डेथ कार्ड आ रहा है ना, डेथ एंड रीबर्थ। कंफ्यूजन से बाहर निकलना इज वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर योर पर्सन 21 कंफ्यूजन से बाहर निकलना है इनको। पहले आपके लिए 21 साइन आ रहा था ना, वो है मिररिंग। अभी 21 इज समथिंग कि अब मैं अपना माइंड क्लियर कर चुका हूँ, क्लैरिटी इस पर्सन को चाहिए, और वो एक रीबर्थ के प्रोसेस से होकर ही गुजरेंगे, ठीक है। वो जब तक इस प्रोसेस से होकर गुजरते नहीं है, क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ, अभी उस प्रोसेस के मध्यांतर में है। वो प्रोसेस अपने आप ये करेंगे, ठीक है। मतलब आप समझो इस बात को कि डेथ एंड रीबर्थ इज समथिंग कि दे वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। वो एक ऑफर लेकर आएंगे एंड आई वाज श्योर, और ये होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आ रहा है अगस्त का पीरियड, जुलाई अगस्त का पीरियड, बट अगर थोड़ा सा डिले हो भी जाता है ना, आई एम सीइंग अ स्कॉर्पियो सीजन हियर, बोथ द स्कॉर्पियो कार्ड्स। स्कॉर्पियो सीजन में आपके पर्सन एक नेक्स्ट एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज़ नवंबर सीजन, अक्टूबर एंड नवंबर, या फिर जुलाई एंड अगस्त। आप ये समझ के चलो, यही आपके जो है साइंस आ रहे हैं कलेक्टिव। और कोई फाइनल मैसेज डिवाइन की तरफ से, कोई फाइनल मैसेज फॉर यू। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर आ रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली। ये पर्सन अभी फाइट एंड फ्लाइट मोड में है। ये पर्सन अभी कुछ देखना नहीं चाहता है, कुछ सुनना नहीं चाहता है। क्लैरिटी तो इसको पता है, लेकिन ये आंखें बंद करके बैठी है। तो हाँ, कंफ्यूजन है इस पर्सन को। मैंने कहा ना, यहाँ पर एक जगह एक्शन लेना चाहते हैं, प्यार की बातें, दूसरी जगह सोचते हैं कि जल्दबाजी में ख़त्म कर दिया, ठीक है। वही जो पास्ट में हुआ, वही चीज़ ये दोबारा रिपीट करेंगे अगर, तो ये वैसा चाहते नहीं है। रियलिटी में अगर आप सोचो, अगर आपके पर्सन अक्टूबर या नवंबर में आपके पास आते हैं ना, दिस विल बी अ गुड साइन फॉर यू। आप ये समझ के चलो, अभी अगर जुलाई अगस्त में आते हैं, इट्स नॉट अ गुड साइन, इट्स नॉट अ ग्रेट साइन। मतलब ठीक है, आ रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ अगर ये, और यहाँ पर भी लियो का कार्ड ही आ रहा है, मार्स इन लियो। आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू, यहाँ पर इनकी जो मार्स की ऊर्जा है, लियो की ऊर्जा है, वो अच्छी नहीं है इस समय पर, ठीक है। अगर ये आपके पास जुलाई अगस्त में आते हैं, इट्स नॉट अ ग्रेट साइन, इट्स नॉट अ ब्यूटीफुल साइन। उसके बारे में आप खुद ही मत सोचो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ स्कॉर्पियो सीजन का साइन। अगर आपको ये पर्सन आते हैं स्कॉर्पियो सीजन में, तो ये अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकल कर आएंगे। आप देख रहे हो अभी कंफ्यूजन में स्कॉर्पियो कार्ड यहाँ से बाहर निकल कर अगर ये आपके पास आते हैं, ये आप ही के रहेंगे, ये आप ही के होकर रहेंगे। ये मैं पहले ही कह रही हूँ। यहाँ पर ये जो कार्ड्स है ना, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। मुझे इन कार्ड्स ने पूरी क्लैरिटी दे दी है। आज ये कंफ्यूजन में है, दिस इज़ वाई इनका जो ये कार्ड है डेथ एंड रीबर्थ का, उससे, उस प्रोसेस से ये अपना फियर रिलीज करेंगे, पॉजिटिव होंगे और आपके पास आएंगे, ठीक है। सो यस कलेक्टिव, दिस इज़ योर रीडिंग। इसको क्लेम करो, खुश रहो, बहुत बहुत ब्लेस्ड रहो, और
कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहता है व्हाट्सएप पर आप ले सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है, मतलब ठीक है। सो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव जी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।